मैन मतलब मर्द। जब आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई आदमी होगा जिसकी मूंछ और दाढ़ी होगी, बट क्या वो असली मर्द है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी मूंछ दाढ़ी नहीं है वो मर्द नहीं है, वो मर्द है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की। अगर एक्चुअल में मर्द है तो उसकी जो बुद्धि रहेगी, उसकी जो मेंटालिटी रहेगी, वो मैन मेंटालिटी रहेगी। जो इंसान अपने ब्रेन को संभाल पाता है अच्छे तरीके से, जो बेसिकली मैन अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से संभाल पाता है, जिसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में है, वो है एक्चुअल में मैन। अगर आपकी एज 18 से 21 साल है या फिर उससे नीचे है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग वीडियो हो सकती है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको ग्रो होना है तो आप कैसे ग्रो होना चाहेंगे? आप बोलेंगे कि अच्छी खासी बॉडी बन जाए, हाइट बढ़ जाए, ये सब चीज़ों से। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपको ग्रो होना है तो उसमें सबसे बड़ा खेल रहेगा मेंटालिटी का। अगर आपने हाथी जैसा शरीर बना लिया लेकिन जो आपकी बुद्धि है वो गधे जैसी है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है वो हाथी जैसे शरीर का, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे ना कुछ भी चीज़। सेम ऐसे आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा फोकस सबसे पहले अपनी मेंटल स्टेट पे देना होगा, आपकी मेंटालिटी पे देना होगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इलॉन मस्क पूरी सदी के सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आदमी है। जो इलॉन मस्क है, क्या वो शरीर से महान है? नहीं, लेकिन बुद्धि से महान जरूर है। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर इन दिस प्लैनेट, ठीक है, क्या वो एक्चुअल में अपने शरीर से महान बने? वो अपनी बुद्धि से महान बने। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बुद्धि है उसका जो रोल है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंसान की लाइफ में। मतलब अगर बुद्धि नहीं है तो वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको भी अपनी बुद्धि को एक अलग लेवल पे लेके जाना है या फिर उसे इंक्रीज करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कन्वर्जेशन। लोगों से नहीं, खुद से। अगर आप लोगों से कन्वर्जेशन करोगे तो आप क्या सीखोगे कि लोग कैसे सोचते हैं या फिर लोग क्या हैं। लेकिन वही अगर आप अपने आप से कन्वर्जेशन करोगे तो आप क्या सीखोगे कि आप कैसे हो। आप ये जान पाओगे कि आप एक्चुअल में क्या हो या फिर आप करना क्या चाहते हो। जहाँ ये दुनिया एक दूसरे को जानने में लगी हुई है वहीं पर आप इनसे एक स्टेप आगे निकल जाओ। अगर आप खुद से कन्वर्सेशन करोगे तो आप ये जान पाओगे कि एक्चुअल में आप क्या हो, आप किस पर्पस के लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। आप ये पहचान पाओगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। उस टाइम पे आपको समझ आएगा हु आर यू। इसीलिए आपका जो ब्रेन है वो आपसे जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन करता है उतनी ही अच्छी बात है। ये कोई बीमारी नहीं है। आप खुद से बातें करिए, अकेले में करिए, जैसे मन है वैसे करिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इससे आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत अच्छा होगा। इससे जो आपकी न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है ब्रेन की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब दूसरी टिप है इंक्रीज योर मेल हार्मोन। देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वो हार्मोन्स है। और वही मेल बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेल हार्मोन्स, जो है टेस्टोस्टेरोन। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज रहेगा उतनी ही बॉडी अच्छी होगी। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, देखो, अगर आपकी जो बॉडी है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो जो आपका जो ब्रेन है और जो आपकी बॉडी है उसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसी के साथ साथ जो आपका एनर्जी का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। जैसे जो आपका ब्रेन रहेगा उसके अंदर जो बेसिकली न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। आपके जो ब्रेन है उसकी जो वर्क पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिससे होगा ये कि आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे काम कर सकते हो और आपकी बॉडी एक बेस्ट कंडीशन पे सूटेबल रहे। लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करे तो करे कैसे? तो देखो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है टेक विटामिन डी। जितना हो सके आप सुबह की मॉर्निंग वॉक करिए और वो जो टाइम रहेगा वो टाइम 6 to 9 के बीच का रहेगा। अगर आप उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो आपकी बॉडी रहेगी वो डायरेक्टली सन के कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी और वो जितना ज़्यादा सन के कॉन्ट्रैक्ट में आएगी उतनी ही आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा रिच विटामिन डी वाली बॉडी बन जाएगी। जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा वो डायरेक्टली बूस्ट अप होगा। और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। देखो, बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं और बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो इंसान पर्टिकुलरली डे एक्सरसाइज कर रहा है ना उसकी जो बॉडी रहेगी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपकी बॉडी का लेवल रहेगा वो दिन ब दिन इंक्रीज होगा और वो जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
अब ये आपके हाथ में है कि आप एक्सरसाइज चुनते हैं या फिर ये जो विटामिन डी वाला फॉर्मूला है उसे चुनते हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो विटामिन डी भी ईजी है और एक्सरसाइज भी ईजी है, तो आप दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है रियलिटी को रियलाइज़ करना। बट कैसे? देखो, हम अक्सर जब रियलिटी आती है, जब सच आता है हमारे सामने, तो हम एक्चुअल में डर जाते हैं या फिर हम पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है रियलिटी से। ये रियलिटी है, हम कमज़ोर हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अक्सर वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं जो चीज़ें एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर कमी हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं तो कर लूँगा, मैं महान आदमी। हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना है और उसके बाद ग्रो करना है। देखो, अगर आप थॉट कर रहे हो कि हाँ मैं बेस्ट हूँ तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन आपको रियलिटी के साथ ही साथ थॉट करना है। आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या कमी भी है। अगर आप अपनी कमीज़ को फुलफ़िल करते जाओगे तो गारंटी है कि जो आने वाले टाइम पे रियलिटी रहेगी वो बेस्ट बनते रहेगी। जैसे मान लो आपने कुछ नया खाना बनाया और वो जो डिश है वो लोगों को पसंद नहीं है, उन्होंने आपके डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया, तो आपको क्या लगेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छी बनाया हूँ, इन लोग के अंदर ही होगा, इन लोग को पसंद नहीं आ रही हो सकता है, लेकिन मैं तो अच्छी बनाता हूँ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मेरे से बेस्ट है ही नहीं कोई और मेरे से अच्छा चीज़ कोई बना ही नहीं सकता। तो वहाँ पर आपका जो मेल ईगो है ना, वो आ जा रहा है। तो आपको अपने ईगो को साइड करना होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है तो जो आपका ईगो है, जो आपका ईगोइस्ट नेचर है, आपको वो ईगोइस्ट नेचर को हटाना होगा। जब तक वो ईगोइस्ट नेचर हटेगा नहीं, तब तक एक्चुअलिटी में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने ईगोइस्ट नेचर को साइड रख के जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करके वो रियलिटी के ऊपर वर्क करना होगा। जिस दिन आपने ये तीनों चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपकी जो बॉडी है वो तो इंक्रीज होगी ही होगी, साथ ही साथ जो आपकी मेंटल स्टेट है, जो आपकी मैन मेंटालिटी है, वो भी ग्रो होगी। बाकी मैं शुभम TWS से आपके विजन को क्लियर करता हूँ।